हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एडीपियंस, वेलकम टू एडीपी स्टार। तो बच्चों आज हम बात करेंगे स्टेज 2 के एस्पिरेंट्स के लिए। और स्टेज 2 के एस्पिरेंट्स के लिए आज की बात में बच्चों हम लास्ट डेज जो उनके पास बहुत कम बचे हैं, जो आपको भी पता है कि आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा है, तो ये जो टाइम है उसको यूटिलाइज कैसे करें जिससे आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा अप होके आए। देखो सीधी सी बात है, लास्ट डेज जो बचे हैं उनमें हम ऐसा क्या करें जो हमारा स्कोर बढ़ सके, तो उन पे बच्चों आज हम बात करते हैं। तो जो भी लोग नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जब आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया तो यू आर अ स्कॉलर। ये बात कभी मत भूलना कि स्टेज 1 क्लियर करना भी आपके लिए एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। तो आपको देखो, अब जनरल फॉर्मूला तो पता है कि देखो दो एग्जाम होते हैं स्टेज 2 में भी, सैट और मैट। सैट भी 100 मार्क्स का है और मैट भी क्या है बच्चों, 100 मार्क्स का है। ये भी पता है आपको कि अब आपको ये करा रहा है एनसीईआरटी, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज, और अब आपको ऑल इंडिया लेवल पे इस एग्जाम को फाइट करना है। तो अब आपको अपने स्टेट से नहीं, अपने ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से कंपटीशन फाइट करना है। तो जुट जाइए। और लास्ट डेज के अब मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अब आपको ये तो करना जरूरी है। बच्चों अभी तक जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं किए हैं, तो बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाएं। कम से कम 5 सेट तो जरूर लगा के जाएं। 5 सेट का मतलब ये है बच्चों कि 5 सेट में आप क्या करोगे, 5 मैट के पेपर लगाओगे और 5 ही क्या लगाओगे, सेट के पेपर लगाओगे। और इनको बिल्कुल बच्चों एग्जाम की तरह लगाना है, क्योंकि अब देखो, अब आपके पास, आप 11th में हो, तो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, बट जो कॉमर्स और आर्ट्स में जा चुके हैं उनके लिए थोड़ी सी बच्चों यहां डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनका साइंस से साथ छूट चुका होता है, काफी टाइम हो गया होता है उनको साइंस से साथ छोड़े। तो अब बच्चों यहां पर आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लगा के जाएं अपने सेट और मैट के 5 पेपर, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कितना आता है ये भी पता लग जाएगा। तो फटाफट से बच्चों जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा और पढ़ ले, वो पढ़ ले, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको चीज बता पाऊंगा कि जो नई चीज है उसको बच्चों कम से कम उठाए हैं। पुरानी चीजें जितनी आपको आती हैं स्टेज 1 में आपने इतनी तो पढ़ी होंगी, तो स्टेज 1 की चीजें रिवाइज करने का टाइम आ गया है बच्चों। एसएसटी के शॉर्ट नोट्स आपके पास पड़े होंगे, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लेना, नेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर बच्चों शॉर्ट नोट्स पढ़े एसएसटी के लिए। और बच्चों मैं आपको बताता हूं, अब देखो जो मैट है आपका वही साथ देने वाली है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, देखो मैं आपको जनरल फॉर्मूला क्लियर करूंगा कि मैट आपके साथ क्यों देगी। मैट आपका साथ इस वजह से देगी कि देखो मैट होती है 100 मार्क्स की, और मैट इतनी आसानी से आप नहीं भूलते। तो मैट अगर आपने स्टेज 1 की अच्छी प्रिपरेशन करी है तो स्टेज 2 में जैसे ही मैट की आप प्रैक्टिस करने लगोगे बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लो मैट के, मैं अभी भी कह रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लो मैट के, उनसे बाहर नहीं पूछा जाता। सेम स्टेज 1 और स्टेज 2 में मैट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छे क्वेश्चन बच्चों स्टेज 1 में भी पूछे जाते हैं जो अच्छे स्टेट के हैं, और स्टेज 2 में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैट में तो ये समझ लो आपको जितनी प्रैक्टिस लास्ट डेज में कर जाओगे उतना काम आपका बन जाएगा, ठीक है। मैट की अब क्या स्ट्रेटजी है, मैट से आपको क्या फायदा मिलेगा, मैं अभी वीडियो के एंड तक बताने वाला हूं आपको। तो बच्चों जो भी लोग लाइक करना चाहते हैं लाइक कर दें, लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्टेज 1 का जो पेपर है मैट का वो सिमिलर होता है स्टेज 2 से। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर आपने स्टेज 1 की अच्छी प्रिपरेशन थी आपकी, तो स्टेज 2 में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल आपको रिवीजन जरूरी है बच्चों। रिवाइज करके जाना, हर टॉपिक पढ़ के जाना, पेपर करोगे आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा ऑटोमेटिकली लगने वाला है, ठीक है। सेकेंड थिंग बच्चों, अब मैं अगर डिवाइड करूं कि पीसीबी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, अब साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अगर बात करूं तो जो लोग केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो काम आसान है, क्योंकि उनके लिए आपको सेट का जो ये वाला पोर्शन है, मैथ्स और ऐड कर लो, इसमें मैथ्स और ऐड कर लो, तो ये बच्चों टोटल होता है 60 मार्क्स का। कितने का होता है बच्चों, 60 मार्क्स का।
तो बच्चों यहां पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो 60 मार्क्स है उनके लिए आपको ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केवीपीवाई और एनटीएससी लेवल सेकंड स्टेज सेकंड का जो लेवल है वो केवीपीवाई से तो बहुत मतलब थोड़ा सा डाउन है। तो अगर आप केवीपीवाई के एस्पिरेंट हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए इन चीजों की तो जरूरत ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए सेट में बचा एसएसटी का पोर्शन। बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूं एनसीईआरटी को एक बार रीड करके जाना फटाफट से, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे जाना पहचाना पूछ लिया जाए तो आप वहां पर टिक कर सको। ठीक है? क्योंकि देखो एसएसटी में या तो आता है या नहीं आता। हम सिंपल फंडे पे बात करें कि आपको क्या चीजें आती हैं और क्या चीजें इंप्रूव करनी है। ठीक है? अब मैं बात करता हूं मैट के लिए क्या आसान काम है। ठीक है? तो एक बात बताओ, 2019 में जनरल कट ऑफ गई थी 134, ठीक है, और अराउंड 20 में भी 140 145 के आसपास गई थी। तो आप ये देखो कि आपका पेपर है 200 मार्क्स का, और अगर आप मैट में बच्चों स्कोर अगर आप 90 प्लस कर लेते हो, मैट में बच्चों अगर आप स्कोर 90 प्लस कर लेते हो तो आपको टोटल ही मतलब 60 से 65 मार्क्स की जरूरत है। टोटली आपको 60 से 65 मार्क्स की जरूरत है। आई होप बच्चों आपने इतनी एसएसटी तो पढ़ रखी होगी कि 15 से 20 मार्क्स आप एसएसटी में ले आओगे। 15 से 20 मार्क्स आप एसएसटी में ले आओगे। तो ऑन एन एवरेज बच्चों अब आपको जरूरत पड़ी 40 मार्क्स की। ठीक है? तो बच्चों जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनसे मैं इतनी होप तो करता हूं कि वो क्या कर सकते हैं, 40 मार्क्स ला सकते हैं। कब? जब वो मैट में 90 प्लस लेके आ रहे हो। तो अगर आप मैट में अच्छा स्कोर कर रहे हो ना बच्चों, तो आपको सेट में कम मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। और यही बच्चों इसकी स्पेशलिटी है कि मैट जिसकी अच्छी है उसका स्टेज सेकंड बच्चों निकला मानो। क्योंकि अगर वो साइंस स्ट्रीम का है तो मैट के लिए तो उसको बच्चों बस मेहनत करनी है, सेट के लिए तो वो सारी चीजें पढ़ रहा है जो उसको जरूरत है। अब उसके लिए जरूरत होती है एसएसटी की, खराब मतलब एसएसटी की। तो एसएसटी में बच्चों अगर आप केवल रीड आउट करके प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ गए तो भी बच्चों आपके 15 से 20 मार्क्स आ जाएंगे। अब 15 से 20 मार्क्स अगर आपके आ गए तो देखो कितना अंतर पड़ गया कि आपको सेट में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बट कब? जब आप मैट में 90 प्लस स्कोर कर रहे हो। तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, मैं आपको केवल यही स्ट्रेटजी बताने आया था कि मैट में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको सेट में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लास्ट स्टेज में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, मैट की तरफ फोकस करना है बच्चों, हेल्दी डाइट बना के रखनी है जिससे पेपर वाले दिन आपकी तबीयत खराब ना हो। बच्चों एक ही दिन है, एक ही दिन आपको अब मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यह बात बच्चों याद रखना कि एक स्टेप आपके लिए आगे कितना बेनिफिशियल होगा, इसकी बात मैं बहुत बार कर चुका हूं कि एनटीएससी स्कॉलर अपनी जिंदगी में आगे बहुत कुछ कमाता है। इज्जत, आगे पैसा तो बहुत मिलेगा बच्चों आपको। जब आप एनटीएससी स्कॉलर हो तो आप उस तरफ मत जाओ गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, आप ये समझो कि आगे आप जो भी इंटरव्यू में बैठोगे आपका कॉन्फिडेंस यहां रहेगा क्योंकि आप एनटीएससी स्कॉलर हो, वो भी स्टेज सेकंड। तो ये वाली बात बच्चों आज मुझे करनी थी। और भी जो भी बच्चों आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं। टेलीग्राम पे आप करते हो तो आपको रिप्लाई भी करता हूं। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एनटीएससी स्टेज सेकंड। थैंक यू।